हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देख रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 7वीं का सॉल्यूशन। और इसे मैं आपको प्रोजेक्ट सहित दे रही हूँ। आप इसे अच्छे से लर्न कीजिए, याद कीजिए और अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। बच्चों, ये लेसन 1 अध्याय 1 पादपों में पोषण। तो बच्चों, इसमें हमने पढ़ा कि पौधे अपना भोजन किस तरह से तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन वातावरण से स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए हम इसे स्वपोषी कहते हैं। सब जितने भी पौधे हैं वो सारे क्या हैं, स्वपोषी पौधे हैं, क्योंकि ये अपना पोषण स्वयं करते हैं। पौधों के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्तियां होती हैं, बीज होते हैं। और पौधों के निम्न पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं, आइए हम इसे मिलान करके देखें। तो ये यहाँ पर देखिए, इस तरह से जोड़ियाँ हैं। जोड़ी को हमें किस तरह से करना है, सूर्य से हमें सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है, जड़ों से हमें पानी एवं पोषक तत्व प्राप्त होता है, पत्तियों से क्लोरोफिल प्राप्त होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है। तो बच्चों, इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। इसे आप देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस तरह से आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये देखिए, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। आप इस तरह से अपनी वर्कबुक फुलफिल कर सकते हैं। और बच्चों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित विकल्पों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पौधों एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम पोषण कहते हैं। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र गैसों को आदान प्रदान करते हैं और क्या कहलाते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। ऐसी प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों के पोषक तत्वों पर निर्भर करता है, पोषक तत्व प्राप्त करता है, उस पोषण विधि को हम मृतजीवी पोषण विधि कहते हैं। को प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो पादपों को प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक ऐसा पौधा जिसकी छाल के द्वारा हम दवा का काम करती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ के फलियों की सब्जी बनाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार की होती है और घड़े के आकार में बदल जाती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, तो उसे क्या कहते हैं, घटपर्णी पौधा होता है वो। बच्चों, इसका अगला क्वेश्चन देखिए, मैं पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों को मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ, तो ये कौन है। यहाँ पर देखिए, मूल रोम जो है वो क्या करता है, जमीन से क्या लेता है, पानी और पोषक तत्व लेता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखें, अगला और आखिरी, वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल युक्त पौधा है। तो बच्चों, अमरबेल में भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लाइकेन में नहीं होता, मशरूम में भी नहीं पाया जाता, लेकिन शैवाल जो है, जो ब्लू आपको उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पौधे और एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं या पोषण कहलाती है। भोजन के मुख्य घटक कौन से हैं, तो प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवण हैं। पौधों की फूड फैक्ट्रियाँ किसे कहा जाता है और क्यों, तो पौधों की फूड फैक्ट्रियाँ पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं। मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां शल्क और शूल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, क्यों। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल के क्षय को रोकने के लिए या कम करने के लिए पत्तियां शल्क और शूल में बदल जाती हैं। क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णों की पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हाँ, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णों की पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है जिनका रंग अलग होता है। जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं के द्वारा पहुँचते हैं। स्वपोषी तथा विषमपोषी की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं।
विषमपोषी कहलाते हैं। इसके उदाहरण है सभी जंतु। पादपों में सहजीवी संबंध का उदाहरण सहित समझाइए। तो सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाना है। इसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना भोजन, आवास, पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण कवक एवं पादपों की जड़ों जो दूसरे जीवों के साथ अपना भोजन और आश्रय पाते हैं, मतलब रहने की जगह और भोजन पाते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। जैसे खटमल, जूं, अमरबेल, फीताकृमि, जोंक आदि। मृत जीवी जो जीव अपना भोजन मृत सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं वे मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि। कीट भक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं? कीट भक्षी पौधे पर जैसे ही कोई कीट जाकर बैठता है वह उसके लसलसे पदार्थ में चिपक जाता है और उसका ढक्कन बंद हो जाता है। इस प्रकार वह अपना भोजन का भक्षण करता है। इसे हम चित्र द्वारा भी देख सकते हैं। बच्चों ये देखिए, आपको ये कलश के समान एक संरचना दिखाई दे रही है। उसके ऊपर एक ढक्कन के समान संरचना दिखाई दे रही है, जिसके अंदर ये जो भाग दिख रहा है इसके अंदर कीट जैसे ही जाता है ये ढक्कन बंद हो जाता है और वो लसलसे पदार्थ में आगे चला जाता है। तो बच्चों ये ढक्कन बंद कर लेता है, जिसके बाद वो ढक्कन तभी खुलता है जबकि वो पूरा जीव पूरी तरह से उसमें अपघटित हो जाता है। तो बच्चों ये देखिए, ये कलश पादप या घटपर्णी का चित्र है, जिसे आप कॉपी में बनाइए, अच्छे सुंदर से इसको कलरफुल बनाइए। मैंने दोनों तरीके के चित्र दे रखे हैं, आपको जिस भी तरह से चित्र बनाना है आप बना सकते हैं। और क्वेश्चन को अच्छे तरह से डेकोरेट कीजिए जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे मिले। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखिए, यह सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया व्यवस्था का चित्र बनाइए, समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की समीकरण 6CO2 12H2O, सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो बच्चों हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 क्लोरोफिल तथा जल के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में बनती है। अगला क्वेश्चन देखें हम, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो पौधे मृदा या मिट्टी से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। पौधे के द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा में खाद और पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि मिलाकर मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति की जाती है। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पर है प्रोजेक्ट वर्क, आपको इस प्रकार से प्रोजेक्ट करना है। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसे हमने अलग से शीट पर बनाया है। ये देखिए बच्चों, हमने इस तरह से यहाँ प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया है जो कि फर्स्ट प्रोजेक्ट वर्क है। इसी तरह से हमें बीजों का भी प्रोजेक्ट वर्क बनाना है। ये देखिए, हमने इस तरह से इसे बनाया है, आप भी इस तरह से बनाइए। और जो सेकंड प्रोजेक्ट वर्क है वो हमें इसी तरह से बनाना है। चार्ट कुछ इस तरह से हमें उसका अपडेट करना है। और ये यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 2 है। तो आप इसे देखिए, अपने परिवेश में उपलब्ध 5 फलों के बीज को एकत्र कीजिए, कागज़ पर चिपकाइए। ये बीज जिस फल से प्राप्त होते हैं उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो यहाँ मैंने आपको जो चित्र के शेप थे उस टाइप से मैंने बना दिया है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्यूरी हो ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।